गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपका एम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। पर पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या होता है और उसके बारे में जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें हम डिटेल में देखने वाले कि कितने टाइप के फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस, उसके बारे में देखेंगे। पर पहले अभी आज जो है वो फिजिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स जो है उसमें किसकी स्टडी आती है? ये जो फिजिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the precise and accurate measurement of the physical quantity that is used to study the nature or natural phenomena occurring in the universe। फिर से बोल रहा हूं मैं, it is the branch of science। Science has 3 branches: physics, chemistry, biology। हम उसमें जो बेसिकली जो फंडामेंटल है उसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल साइंस की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड फॉर to understand the nature or natural phenomena occurring in the universe। Perfect measurement of physical quantity to study, that is used or to study the nature or natural phenomena occurring in the universe with appropriate laws of physics। अभी इतनी डेफिनेशन खत्म नहीं हो, with appropriate laws of फिजिक्स, ये हमको देखना है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है और समझने के लिए क्या है। ये हम ब्ला ब्ला करके मैंने बोल दिया, पर जो है एक स्टेटमेंट जो है उसके बारे में कंप्लीट हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। नेचर और नेचुरल फिनोमिना का स्टडी करने के लिए क्यों जरूर? तो हम सुबह में उठते हैं तो जो फैन देखते हैं रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो भी फिजिक्स है। हम खिड़की के बाहर जो है वो ट्रेन को देखते हैं या कार को देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मोशन में है या रेस्ट में है, सभी जगह पे फिजिक्स है। और ये सब जो फिनोमिना हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमिना जो हो रही है हमारे आसपास, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फिजिक्स में आता है। उसका स्टडी करना, उसके लिए क्या चाहिए? तो मैंने अभी आपको ट्रेन सपोज आप देख रहे हो, तो ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने टाइम में यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचेगी, वो जो है उसको प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट करने से वो फिनोमिना को हम स्टडी कर सकते हैं जो हमने देखा है वो। ठीक है, तो और ये सब यूनिवर्स में हो रही नेचुरल फिनोमिना, पूरे यूनिवर्स में विथ एप्रोप्रिएट लॉज ऑफ फिजिक्स। तो हम इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन का यूज करके, लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन आप जानते हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये जो लॉज ऑफ मोशन है वो सब वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2as, x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मैकेनिक्स में हम यूज कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के। तो ऐसे यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, ये सब का यूज करके एप्रोप्रिएट लॉज ऑफ फिजिक्स का यूज करके हम उसका स्टडी करते हैं। ये जो है वो फिजिक्स में, तो उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है।
ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। लेंथ, मास, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसका स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में, और ये फिजिकल क्वांटिटी किससे बनी है। तो यहां से ही हमारी सेकेंड चैप्टर की शुरुआत होगी, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी यानी अभी मैंने बताया कि फोर्स है, स्पीड है, लेंथ है, वो किससे बना होता है। तो एक जो है वो बना होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड यूनिट से बना होता है। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट, ये पहले तो समझ लो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सपोज जो है ये बोर्ड जो है यहां से लेके यहां तक की बोर्ड की लेंथ मेजर की है, तो आप समझ लो कि ये 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो हम लिखते हैं L इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है तो उसका मीनिंग L को क्या बोलते हैं, लेंथ। तो लेंथ क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई। 110 क्या हुआ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। तो यहां पे आपको देख रहे हो कि L ये जो है लेंथ क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, वो यूनिट है यानी लेंथ जिसमें मेजर किया है। तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, तो हम 1 मीटर, 1 केजी, ऐसे 1 सेकेंड, उसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करते हैं। यानी मेजरमेंट जो करते हैं जिसमें तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीजों से बना होता है, तो उसमें मेजरमेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी लेंथ किसमें मेजर किया, कौन से यूनिट में मेजर की जाती है। तो L इज इक्वल टू लेंथ लिखा है तो 110 सेंटीमीटर लिखा है, तो उसका मीनिंग ये स्टैंडर्ड यूनिट हुआ, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्लियर हो गया। व्हाई वी नीड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एवरी टाइम वी कैन नॉट मेजर ईच एंड एवरी फिनोमिना हैपन इन द यूनिवर्स, हैपन इन द नेचर। हम एवरी टाइम मेजर, हम F इज इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²), हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो हम कोई भी 2 बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमें एवरी टाइम जो है ये मास किसी का मेजर करना है या कोई भी चीज मेजर करनी है, इक्वेशन स्पीड कितनी है वो मेजर करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन बहुत सारे हैं। तो ये जो है इक्वेशन के बाद जो है हम उसका यूज करके निकाल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है उससे हम नेचर का स्टडी कर सकते हैं, इसलिए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का अभी इतना क्लियर हो गया। तो यूनिट एंड मेजरमेंट चाहिए हमें, तो ये आपको समझना है। स्टैंडर्ड यूनिट यानी ये फिजिकल क्वांटिटी जो भी स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर किया उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो स्पीड की बात करें, दूसरा एक एग्जांपल ले लें। स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, स्पीड का सिंबल v, 10 मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं। तो यानी ये क्या हुआ, ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, स्पीड। ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, वो यूनिट हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज यहां पे हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक, उसका जो नेचर है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
और दूसरा हम उसको बेस पे करेंगे कि डायरेक्शन के बेस पे, ये जो है डायरेक्शन के बेस पे, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पे उसको डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिर से समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया में क्लियर हो गया है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो है बेसिक उसका जो है उसके बेस पे फंडामेंटल एंड डिराइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पे हम उसको अगेन ये सब उसके अंदर जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखो अदरवाइज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है उसका फंडामेंटल में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे से नहीं बनी है, इंडिपेंडेंट है वो। कैसे? तो लेंथ, टाइम एंड मास, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम फंडामेंटल फिजिकल, ये तीनों तीन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे से बनी नहीं है। मास लेंथ से नहीं बना होता है, टाइम लेंथ और मास किसी से नहीं बना, ये तीनों तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये तीनों तीन फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके, सपोज मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो वेलोसिटी जो है उसके अंदर आपको वेलोसिटी, सपोज इसमें कोई बोलता है कि वेलोसिटी क्यों नहीं आएगा, तो वेलोसिटी समझ लो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या आता है? लेंथ आता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी ये दोनों से बनी है, लेंथ एंड टाइम से, तो यहाँ पे ये दोनों का यूज करके ये बनी है। तो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो है उसका मीनिंग समझो कि इसका यूज करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनाओ, पर ये तीनों तीन जो है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको समझ लो पहले, ये लेंथ, टाइम एंड मास, तीन फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल मानते हैं। तो ये जो है वो आपको क्लियर हो गया। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो, यानी लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ और टाइम का यूज करके हमने ये बेसिक फंडामेंटल का यूज करके ये वेलोसिटी का उसकी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की है। दूसरा देखते हैं फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m। तो मास आ गया यानी फंडामेंटल आ गया, इसके अंदर एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी अपॉन टाइम आया। तो वेलोसिटी यानी उसमें क्या आता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मास, लेंथ अपॉन टाइम और नीचे और टाइम था, टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर कर दो। तो यानी देखो ये फोर्स जो बना है वो मास फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल और टाइम से ही बना है, तीनों तीन का यूज। यानी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ये तीनों के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। ओके, ये जो है बेसिक उसका आपको समझ। ये फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे तो बात करेंगे आगे, अभी ये जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अभी हम बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर फिजिकल, ये बहुत सारी आपने सबको मिक्स कर दो। अभी उसमें से स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है? तो स्केलर, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्केलर स्पीड वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और वेक्टर जो है उसको हम वेलोसिटी। पहले हम पढ़ेंगे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलते हैं। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, और टू रिप्रेजेंट दिस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड। सपोज मैं बात करता हूं
कि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड जो बोलता हूं तो उसके पीछे मैंने जो है कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। इसलिए स्पीड जो है वो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी उसके लिए मैग्नीट्यूड ही चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर है, ये डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो है उसको मेजरमेंट के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। टाइम भी हम नहीं बोलते ये डायरेक्शन में इतना टाइम हुआ, ये डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी टाइम। टाइम के साथ ये ओनली मैग्नीट्यूड 10 सेकेंड, बस 10 सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, ऐसा हम नहीं बोलते। इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है फिजिकल। पर हम बात करेंगे फोर्स, तो ये डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाया, ये डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाया, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ये विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी डायरेक्शन हम बताते हैं। तो ये जो है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो पहले डेफिनेशन देते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पर ये डेफिनेशन जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे कि हमारे पास एक करंट है, करंट आई जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी। हमने तो अभी डेफिनेशन दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए तो हम उसको वेक्टर, तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी में आना चाहिए, पर बेसिकली करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उसका मीनिंग कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके सर्टेन वेक्टर के रूल्स है, उसके बारे में वेक्टर के एडिशन के रूल है, सब्ट्रैक्शन के रूल है। जैसे स्केलर में 3 + 2 = 5 होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता, वेक्टर में भी हम ऐड करेंगे जब, तो उसके बारे में जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स काफी सारे हैं। जब हम चैप्टर में 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर जो है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर फिजिकल, तो आपको अभी बता देता हूँ कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज एप्रोप्रिएट लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सभी लॉज भी फॉलो होने चाहिए। करंट वो ये लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए जो है वो करंट स्केलर क्वांटिटी में आता है। ओके, और ये स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है? तो वो उसको हम टेंसर बोलते हैं, टेंसर। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो है वो आपके लिए नया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पता नहीं है क्योंकि हम 11th में 7th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंसर के बारे में आपको ये सिलेबस में नहीं है, JEE मीनो या कोई भी बोर्ड में भी नहीं, टेंसर वर्ड सुनो, स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं, उसको हम, पर ये एग्जांपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो कोई भी डायरेक्शन पे आप ओरिएंट करो तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता स्केलर, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी जो क्वांटिटी है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हम टेंसर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है वो आज के आपका ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा। तो ऐसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट और उसका यूनिट आएगा डिराइव यूनिट, उसके बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट यानी फंडामेंटल जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम, केजी, लेंथ मीटर और टाइम का सेकंड, ये तीन जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और जो भी फिजिकल मीटर बाय सेकंड, इसका यूज करके मीटर बाय सेकंड है वेलोसिटी का, फोर्स का है न्यूटन, और न्यूटन की जगह पे आप ये भी यूज केजी इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये दोनों यूज कर सकते हो।
ये है फोर्स, प्रेशर का लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हुआ फोर्स के लिए ये यूनिट है केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हुआ केजी इंटू मीटर -1, ये ऊपर जाएगा तो -2 आएगा और सेकेंड रेज़ टू -2 ये जो है। तो ये सब जो यूनिट है यहाँ पे, जिसमें बेसिकली ये सबका यूज हो जाता है, फंडामेंटल का यूज करके बनाते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, तो ये सब यूनिट जो है वो डिराइव यूनिट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।